नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका म्यूज़ टीवी के इस एपिसोड पे। इस खास शो में आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ बैजनाथ उपमंडल के सकड़ी गांव से बिलोंग करने वाले डॉक्टर पंकज जब्बाल जी से। मैं बताना चाहूँगा कि भी हाल ही में पालमपुर के भवारना में फर्स्ट हिमाचल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप जो है वो आयोजित किया गया था। फर्स्ट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप हिमाचल प्रदेश के आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के द्वारा ये आयोजित किया गया था। डॉक्टर पंकज जम्बाल जो है इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो क्या ये सारा गेम था, किस तरह का ये गेम था, इस खेल के बारे में पूरी जानकारी आज आपके साथ हम साझा करेंगे। तो पंकज जी, आपका इस शो में, खास शो में बहुत स्वागत है। धन्यवाद वीरू जी। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में शॉर्ट जो इंट्रोडक्शन है हमारे व्यूवर्स को दें। मैं डॉक्टर पंकज जामवाल, मैं पिछले 15 साल से स्पोर्ट्स कर रहा हूँ प्रोफेशनली। जी। कर तो मैं बहुत पहले से लाइक 9-10th क्लास से कर रहा हूँ, पर प्रोफेशनली मैंने जो compete करना शुरू किया था 2012-13 से compete करना शुरू किया है। जी। तो उसमें मैं 2-3 स्पोर्ट्स करता हूँ अभी, जो कि हैं पावर लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, जी। आर्म रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग। और अभी ये नया स्पोर्ट्स जिसके बारे में अभी हम आज बात करने जा रहे हैं, आर्म रेसलिंग, इसका भी मैं ओपन नेशनल एक बार खेल चुका हूँ। पंकज जी, जैसे हर तरह के गेम में जिस तरह की गेम्स है, पावर लिफ्टिंग है, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप रहती है, मार्शल आर्ट की चैंपियनशिप होती है, इस तरह के जूडो की चैंपियनशिप होती है, ये जो आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप है, ये क्या गेम है? इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। जैसे कि वीरू भाई, नाम से ही पता लगता है आर्म रेसलिंग, जी। तो मतलब बाजुओं से ये मतलब हमारा एक तरह की बाजुओं की फाइट होती है इसमें। ये कुछ नहीं, जैसे कि हम बचपन से अपने स्कूल कॉलेज में आपस में फ्रेंडली तौर पे जो पंजा लगाते थे, हाँ, उसी का ये एक थोड़ा सा स्पोर्ट्स वर्जन है। कि अब स्पोर्ट्स वर्जन क्या होता है कि जिसमें कुछ रूल्स होते हैं सेट, जिसमें कि हर चीज को खेलने के लिए नियम रहते हैं, प्लस इसमें डायमेंशंस होते हैं कि हाँ भाई, जो टेबल होगा उसका हाइट विड्थ कितनी रहेगी, और जो पंजा लगाएंगे उस टेबल के ऊपर हमें पंजा कहाँ तक रखना है, दूसरे आदमी को हराने के लिए हमें कहाँ टच करना है, वो भी सब स्पेसिफाइड रहता है इसमें। जी पंकज जी, तो ये जो आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप है, इसमें दोनों हाथों से भी मतलब वन सिंगल हैंडेड गेम है या डबल हैंडेड गेम है? इसमें ऐसे रहता है वीर खड़का जी, जैसे कि हम राइट हैंड की अलग चैंपियनशिप होती है, मतलब राइट हैंड में हर वेट कैटेगरी के अलग मेडल्स मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और लेफ्ट हैंड के अलग मिलेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी आदमी का राइट हैंड स्ट्रांग होता है जी, किसी आदमी का लेफ्ट हैंड स्ट्रांग होता है। तो अब जिसका राइट हैंड स्ट्रांग है उसको तो इजीली वो मतलब दूसरा जिसका स्ट्रांग नहीं है उसको हरा देगा, और किसी का लेफ्ट हैंड स्ट्रांग है तो दूसरा जिसका लेफ्ट हैंड स्ट्रांग नहीं है, तो ये हमें पता होता है खुद ही। तो पंकज जी, जो ये आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप है, इसमें एज वाइज या वेट वाइज इसे कंसीडर किया जाता है? इसमें दोनों ही फैक्टर्स को देखा जाता है जी, एज को भी और वेट को भी, क्योंकि 50 किलो वेट जो है वो 15 साल के बच्चे का भी हो सकता है, बिल्कुल, और 30 साल के एक जवान मर्द का भी हो सकता है ना जी। तो अब वो 15 साल का बच्चा शायद 30 साल के बच्चे से कम्पीट ना कर सके, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि 30 साल का जो है उसका क्या पता वो मतलब थोड़ा 15 साल के जो बच्चा है उसके एनर्जी लेवल से मैच ना कर सके। तो इसलिए इसमें दोनों ही फैक्टर रखे जाते हैं। 15 साल के बच्चों का जो 50 किलो वजन होगा, उसका 15 साल के 50 किलो के बच्चे से ही उसका फाइट कराया जाएगा। हाँ जी। तो ये जो गेम है, इसमें मतलब विनर डिसाइड कैसे करेंगे? इसमें विनर बहुत ही हम कॉमन सेंस से डिसाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10 बच्चों ने एक वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया, तो उसमें से 5 ग्रुप बन जाएंगे, 2-2 बच्चों के, एक हारेगा एक जीतेगा, तो एक ग्रुप 5 विनर्स का हो जाएगा। अब जो लूजर्स हैं उनको भी एक दोबारा मौका दिया जाता है, ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ एक मौके के बाद ही बोल देते हैं कि आप हार गए हैं। उनको लूजर्स को भी आपस में, जो 5 लूजर्स हैं उनको भी आपस में दोबारा से आम उनकी रेसलिंग कराई जाती है, और फिर उसमें से जो 1 या 2 विनर्स निकलते हैं उनका फिर विनर सर्किट, जो 5 विनर्स थे उसमें डाल के उनका दोबारा से फाइट कराई जाती है। फिर उसमें से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड डिसाइड करते हैं। पूरे हिमाचल से पार्टिसिपेट किया गया था? कहाँ से पार्टिसिपेट? एग्जैक्टली पूरे हिमाचल की 12 डिस्ट्रिक्ट्स जितनी हैं हमारी, सब जगह से बच्चे आए थे, शिमला से लेके सोलन से लेके चंबा से, कुल्लू मनाली से। सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन हमारे बेस्ट जो रही वो कांगड़ा से ही रही। आपको फाइनेंशियली क्राइसिस आए, या फिर आपके पीछे कुछ इस तरह के स्पॉन्सर थे, या कुछ
गवर्नमेंट फंडेड था जो आपने इजीली मैनेज कर लिया सारा? ये जो मेरी एसोसिएशन है, हमारी जो जी। टीम है, उसमें हम लोग 5-6 लोग हैं, मैं हो गया, प्लस ध्रुव सिंह चौधरी जी भवारना से, उनका शिष्य है पवन धीमान भवारना से, हमारे अजीत भाई हैं, अजीत सिंह राणा जी शाहपुर से, उनका शिष्य शालव जोशी, फिर एक हमारे मित्र हैं मितेंद्र मनकोटिया धर्मशाला से। ये हम लोग सब मिलके इसको चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट से हमें कोई हेल्प नहीं रहती है। जी। तो पंकज जी, जैसे आज के दौर में जहाँ पे युवा वर्ग है जो कि देश के एक बैकबोन कहलाए जाते हैं, वो युवा वर्ग नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये जो आप अभी आपने एक बीड़ा उठाया है युवाओं का, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करके आप उन्हें एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन दे रहे हैं, तो समाज और देश के योगदान के लिए जो आप कर रहे हैं, अगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अगर इसी तरह की कोई योगदान रहे तो देश एक मजबूती की तरफ और एक मजबूत समाज की तरफ बढ़ेगा। वीर खड़का जी, हमने ये जो स्पोर्ट्स को हम लोग आज तक, जैसे कि अभी हमने बात भी करी, हिमाचल में अभी तक ये आर्म रेसलिंग का स्पोर्ट्स था नहीं। बिल्कुल। इसको हमने फर्स्ट स्टेट चैंपियनशिप इधर ऑर्गेनाइज कराई है। तो इसका हमारा मेन मकसद यही है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए और नेगेटिविटी की तरफ जाने से रोका जाए, जिसमें कि कई असामाजिक कार्य भी हैं, नशा तो है ही, है ना। तो यही हमारा मकसद है कि किसी तरह, जैसे कि आप भी समाज में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस्कॉन मिशन से जुड़ के, युवाओं को भगवान कृष्णा की तरफ प्रेरित करके, वैसे ही जैसे आप आध्यात्मिक तौर पे युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग शारीरिक तौर पे युवाओं को आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों ही चीजें हमारे समाज के लिए जरूरी है, तभी हमारा एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, समाज जो है वो तैयार होगा और बच्चे जो है वो मतलब नेगेटिव चीजों से दूर रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पंकज जम्वाल जी सकड़ी से। जम्वाल जी, आपका शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस जो स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, आप अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, इसके लिए मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद वीर खड़का जी।